हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लाइमेट। ये एक्सप्लेनेशन लेटेस्ट आईसीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले बेसिक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर होता है एक जगह का रोज़ का मौसम, जैसे आज गर्मी है, कल बारिश हो सकती है या परसों हवा चलेगी। डेली वेदर या आर्ली चेंज हो सकता है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब है लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर, एक जगह का लगभग 30 से 35 ईयर्स का एवरेज। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान का क्लाइमेट ड्राई और हॉट माना जाता है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर गर्मी और ड्राइनेस रहती है। केरला का क्लाइमेट ह्यूमिड और रेनी होता है क्योंकि वहाँ सालों से रेगुलर बारिश होती रहती है। तो वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है। समर और विंटर्स में अलग डायरेक्शन का विंड फ्लो रहता है और वेट और ड्राई सीजन क्लियरली दिखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का क्लाइमेट बहुत डाइवर्स है। एग्जाम्पल के लिए चेरापूंजी में दुनिया के सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है और दूसरी तरफ राजस्थान के कुछ रीजन में पूरे साल बहुत कम रेनफॉल होती है। तो ये वैरायटी हमें दिखाती है कि इंडिया का क्लाइमेट कितना वाइड रेंज का है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया ओवरव्यू। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? ये मेजर फैक्टर हैं लैटिट्यूड फर्स्ट, सेकंड अल्टीट्यूड, थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम सी, फोर्थ रिलीफ और टोपोग्राफी, फिफ्थ विंड्स एंड प्रेशर सिस्टम, सिक्स्थ जेट स्ट्रीम। अब मैं इन सबको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है एक जगह की पोजीशन इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट सेंटर से पास करती है, गुजरात से लेके मिज़ोरम तक। इसलिए ट्रॉपिक के साउथ में जैसे केरला, तमिलनाडु मेनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब गर्मी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ट्रॉपिक के नॉर्थ में जैसे पंजाब, दिल्ली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ समर्स बहुत गर्म होते हैं और विंटर्स ठंडे। तो लैटिट्यूड डिसाइड करता है कि एक एरिया का टेम्परेचर कैसा होगा, कंसिस्टेंटली वार्म या सीजनली वेराइंग। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट फ्रॉम सी लेवल। सिंपल लॉजिक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता है। हर 165 मीटर्स की हाइट पे टेम्परेचर अप्रॉक्स 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। इसलिए शिमला जो हिल्स में है वहाँ गर्मियों में भी ठंडी रहती है और दिल्ली जो प्लेन्स में है वहाँ गर्मियों में भी टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जा सकता है। एक और मेजर पॉइंट, हिमालयाज़ एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं जो साइबेरिया से आने वाली आइसी विंड्स को रोक देते हैं। इसलिए नॉर्थ इंडिया का विंटर कोल्ड होता है पर साइबेरियन लेवल का एक्सट्रीम नहीं होता। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से डिस्टेंस भी क्लाइमेट में मेजर रोल प्ले करता है। कोस्टल एरियाज़ जैसे मुंबई, चेन्नई का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सी। लेकिन इनलैंड सिटीज़ जैसे दिल्ली, जयपुर मेनली कॉन्टिनेंटल इफ़ेक्ट होता है। समर्स बहुत गर्म और विंटर्स बहुत ठंडे। रीज़न क्या है? वाटर हीट और कूल होने में टाइम लेता है, जबकि लैंड जल्दी हीट और कूल होता है। रिलीफ एंड टोपोग्राफी। रिलीफ का मतलब है लैंड का शेप, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स। माउंटेन्स रेनफॉल्स को अफेक्ट करते हैं। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट फेसिंग स्लोप पे हैवी रेनफॉल होती है।
लेकिन बैंगलोर जैसे प्लेसेस जो लीवर्ड साइड पे हैं वहाँ कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल होती है, इसलिए हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। इस तरह हिमालयस मॉनसून विंड्स को ट्रैप करते हैं और हैवी रेनफॉल कॉज करते हैं नॉर्थ इंडिया में। विंड्स एंड प्रेशर सिस्टम। इंडिया में विंड्स और प्रेशर सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉनसून के लिए। समर में नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर डेवलप होता है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड्स ओशन से लैंड की तरफ मूव करती हैं और ये विंड्स मॉइस्चर लेके आती हैं जिसे हम मॉनसून बोलते हैं। इस वजह से इंडिया में जून से सितंबर तक हैवी रेनफॉल होती है। जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम हाई एल्टीट्यूड पे चलने वाली विंड्स होती हैं ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स ऊपर। इंडिया के ऊपर मेनली 2 टाइप्स का जेट स्ट्रीम इफेक्ट करता है। फर्स्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन विंटर जो नॉर्थ इंडिया में लाइट रेन और ठंड का कॉज बनते हैं। सेकेंड, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मानसून के डेवलपमेंट और मूवमेंट को अफेक्ट करता है। जेट स्ट्रीम का मूवमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी। सीजन्स ऑफ इंडिया ओवरव्यू। अब आता है इंडिया के डिफरेंट सीजन्स पर। आईसीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडिया में 4 मेजर सीजन्स होते हैं। फर्स्ट, कोल्ड विंटर सीजन विंटर। सेकेंड, हॉट वेदर सीजन समर। थर्ड, साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी सीजन। फोर्थ, रिट्रीटिंग मानसून सीजन ऑटम। अब हम सारे सीजन्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। कोल्ड वेदर सीजन विंटर मिड नवंबर टू फरवरी। ये सीज़न मिड नवंबर से फरवरी तक चलता है। फीचर्स: नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है स्पेशली दिसंबर और जनवरी में। डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट लॉन्ग। कोस्टल एरिया जैसे चेन्नई में इतनी ठंड नहीं पड़ती, यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब हरियाणा में हल्की सी बारिश और स्नोफॉल होती है, स्पेशली इन जम्मू कश्मीर। ओवरऑल विंटर्स में ड्राई और प्लीजेंट वेदर होता है। हॉट वेदर सीजन समर मार्च टू मई। इस सीज़न की शुरुआत मार्च से होती है और मई तक चलता है। फीचर्स: नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, कई बार 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। प्लेन्स में लू चलती है। लू मतलब वो हॉट और ड्राई विंड्स जो दिन के टाइम में चलती हैं और काफ़ी डेंजरस भी होती हैं। कोस्टल एरिया में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। एक और पॉइंट, समर के दौरान कन्वेंशनल करंट्स डेवलप होते हैं, मतलब ज़मीन का सरफेस गर्म हो जाता है और गर्म हवा ऊपर उठती है। इस प्रोसेस की वजह से कुछ रीजन में प्री मॉनसून शावर देखने को मिलते हैं, जैसे केरला में मैंगो शावर्स जो आम के पेड़ों के फ्लावरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस सीज़न के एंड में लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है जो मानसून को अट्रैक्ट करता है। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न रेनी सीज़न जून टू सितंबर। ये सबसे अवेटेड सीज़न है। साउथ वेस्ट मानसून जून के आसपास केरला कोस्ट पर अराइव करता है और ग्रेजुअली पूरी इंडिया को कवर करता है। ये विंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का एक्सटेंशन होते हैं जो इक्वेटर क्रॉस करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। साउथ वेस्ट मानसून 2 ब्रांच में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट, अरेबियन सी ब्रांच और सेकेंड, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। फर्स्ट, अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट्स में टकराते ही हैवी रेनफॉल कॉज करती हैं। मुंबई, गोवा जैसे कोस्टल एरिया में बहुत हैवी बारिश होती है। सेकेंड, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये ब्रांच नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ जाती हैं। आसाम, मेघालय जैसे स्टेट्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल होती है। फिर ये ब्रांच हिमालयस से टकरा के प्लेन्स में बारिश करती हैं। इम्पॉर्टेंट बात,
मॉनसून की कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म नहीं होती। कहीं कहीं पे हेवी फ्लड्स आ जाती हैं और कहीं ड्रॉट आ जाता है। एग्रीकल्चर इंडिया में मोस्टली मॉनसून पे डिपेंड करता है, स्पेशली राइस और शुगर केन के क्रॉप्स। इस सीज़न में ह्यूमिडिटी लेवल्स भी काफ़ी हाई रहते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून सीज़न ऑटम अक्टूबर टू नवंबर। अब बात करते हैं लास्ट सीज़न की, रिट्रीटिंग मॉनसून। सितंबर का एंड या अक्टूबर से विंड्स का पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है। लैंड कूल होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ओशियंस अभी भी वार्म रहते हैं। इसलिए प्रेशर डिफरेंस रिवर्स हो जाता है। इस सीज़न में मॉनसून विंड्स वीक हो जाते हैं और वापस ओशियन की तरफ रिटर्न करते हैं। ये रिटर्निंग विंड्स ड्राई होती है, लेकिन जब बे ऑफ बंगाल क्रॉस करती है तो मॉइस्चर पिक कर लेती हैं। इस वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर के दौरान बारिश होती है। इसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून रेनफॉल बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी इस टाइम होता है, जो मेनली तमिलनाडु को पानी देता है, जब बाकी इंडिया ड्राई होता है। ओवरऑल वेदर प्लीजेंट होने लगते हैं और थोड़ा विंटर का फील आने लगता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉनसून। इंडिया में मॉनसून काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्टली रेनफॉल पर डिपेंड करता है। रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स का वाटर लेवल मॉनसून से रिचार्ज होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए भी मॉनसून रेनफॉल ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून से फ्लड्स जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। इसलिए मॉनसून को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने आज के सेशन में इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमने समझा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं और बारिश हुई है या आज धूप, जबकि क्लाइमेट एक रीजन का लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न होता है। फिर हमने देखा कि इंडिया का क्लाइमेट हाईली डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ह्यूज कंट्री है, जिसमें हर रीजन का अपना एक अलग वेदर पैटर्न है। इस डाइवर्सिटी का मेन रीज़न है जोग्राफिकल फैक्टर्स, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी और फिज़िकल फीचर्स। फिर हमने डिस्कस किया इंडिया के 4 मेन सीज़न। समर मार्च टू मई, जब टेम्परेचर हाई होता है और लू चलती है। सेकेंड, साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर, जब पूरा देश बारिश से भर जाता है और एग्रीकल्चर का मेजर सीजन शुरू होता है। रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर टू नवंबर, जब मानसून विंड्स वापस आ जाती हैं और साउथ इंडिया में रेनफॉल होती है। विंटर दिसंबर टू फरवरी, जब टेम्परेचर लो होता है और ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। हर सीज़न का अपना एक अलग मज़ा और इम्पोर्टेंस है। एक और क्रिटिकल पॉइंट था, मानसून इंडिया के लिए लाइफलाइन है। 70% से ज़्यादा एग्रीकल्चर रेनफॉल पर डिपेंड करता है। रिवर्स, लेक्स रिचार्ज होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है और ग्राउंड वाटर लेवल्स मेंटेन होते हैं। लेकिन मानसून का अनप्रेडिक्टेबल नेचर कभी कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, जैसे फ्लड, क्रॉप फेलियर एंड बहुत सारी चीज़ें। इसलिए इंडिया में मानसून को प्रेडिक्ट करना और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल इंडिया का क्लाइमेट सिर्फ हमारे कपड़ों या लाइफस्टाइल को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि पूरा इकनॉमी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़, वाटर रिसोर्स और ह्यूमन लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। आज का सेशन हम ये भी सिखाता है कि नेचर के साथ बैलेंस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है और किस तरह से हमें अपने इन्वायरमेंट के हर छोटे बड़े चेंजेस को समझकर अपनी लाइफ को बेटर मैनेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इंडिया का क्लाइमेट एक ब्लेसिंग है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अगर हम वाइजली इस ब्लेसिंग का यूज़ करें और इन्वायरमेंट को ध्यान दें, तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर और सस्टेनेबल वर्ल्ड बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सबको सुनने के लिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है, मैं हैप्पी हूँ आंसर करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं।